दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन रोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ राधा उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। वह बोली, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ाया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन रोहन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चादर से मुंह ढककर फिर से सो गया। कुछ देर बाद रोहन को खाने की खुशबू आने लगी। जैसे ही दाल में तड़का लगा, उसकी भूख बढ़ गई। वह तुरंत उठा और सीधा किचन में माँ के पास पहुंच गया। रोहन ने माँ से पूछा, माँ क्या बनाया है। राधा ने उसे पहले नहाने को कहा और बताया कि उसने दाल चावल बनाए हैं, जो रोहन को बहुत पसंद थे। रोहन जल्दी से आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। उसे याद आया कि उसने ब्रश नहीं किया, तो उसने जल्दी से मंजन लेकर दांत साफ किए और साबुन लेकर नहाने बैठ गया। नहाने के बाद उसने कपड़े पहने और फिर से किचन में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था और राधा ने उसे खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था और रोहन ने भरपेट खा लिया। खाना खाकर जब वह उठने लगा तो राधा ने उसे टोका और पूछा, अब कहाँ चल दिया। रोहन ने बताया कि उसे बहुत नींद आ रही है और वह फिर से सोने जा रहा है। राधा ने उसे समझाया कि उसके पिता कबीर कितनी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। उसने रोहन से कहा कि वह खेत में जाकर उनके लिए खाना पहुंचा दे, लेकिन रोहन ने यह काम करने से मना कर दिया और कहा कि पिछली बार जब वह धूप में गया था तो बीमार पड़ गया था। राधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, रोहन अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन राधा खुद खाना लेकर खेत पर गई। कबीर खेत जोत रहे थे। कबीर ने राधा से कहा कि वह रोहन के हाथ से खाना भेज देती, लेकिन राधा ने शिकायत की कि उनका बेटा बहुत आलसी है और सिर्फ खाता और सोता रहता है। कबीर ने राधा को सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद कबीर ने रोहन से कहा कि वह शहर जाकर फर्टिलाइज़र और यूरिया लेने जा रहा है और उसे खेत की देखभाल करनी होगी। रोहन डर गया और माँ से सुबह जल्दी जगाने के लिए कहा। अगले दिन राधा ने रोहन को सुबह 4 बजे जगा दिया। रोहन खेत में पहुंचा और वहां ठंडी हवा का आनंद लिया। उसने देखा कि सूरज उग रहा है और खेत में एक लाल रोशनी फैल रही है। यह देखकर रोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद गांव के लोग भी खेत में काम करने आ गए। जब माधव काका ने रोहन से कहा कि वह अपने खेत में पानी काट ले, तो रोहन को समझ में नहीं आया कि क्या करना है। उसने पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुबह जल्दी उठने की वजह से वह सो गया। जब वह उठा तो खेत में पानी भर चुका था और माधव काका ने उसे डांटते हुए कहा कि उसने सारी फसल बर्बाद कर दी। रोहन बहुत उदास हो गया और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। दोपहर में राधा खाना लेकर आई और उसने रोहन को बहुत डांटा। शाम को जब कबीर घर लौटे तो राधा ने उन्हें सारी बात बता दी। कबीर तुरंत खेत पर पहुंचे और रोहन को रोते हुए देखा। रोहन ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अब वह कभी आलस नहीं करेगा। कबीर ने उसे माफ़ कर दिया और समझाया कि अब उन्हें बाकी खेत की फसल को बचाने के लिए मेहनत करनी होगी। अगले दिन से रोहन ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। 4 महीने बाद उनकी फसल हरी भरी हो गई और रोहन अब एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान बन चुका था।